विश्व पुस्तक मेला 2025 नई दिल्ली में आयोजन हो रहा है और इसमें पूरे विश्व के बड़े बड़े प्रकाशन यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर जनसाधारण जनसामान्य लोग प्रकाशन के हर पुस्तकों से यहाँ पर परिचय प्राप्त करते हैं और ज्ञान का सागर यहाँ पर है। लोग यहाँ पर आकर के लाभ लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम उपस्थित हैं गायत्री अखिल विश्व गायत्री परिवार का स्टॉल है, जहाँ पर युग ऋषि पंडित श्री राम शर्माचार्य की सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे पाठक और साहित्य में रुचि रखने वाले लोग आए हैं और कुछ साहित्य खरीदे भी हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे आज वर्तमान समय में धर्म और अध्यात्म के प्रति लोगों की एक तरफ रुचि जहाँ ख़त्म हो गई थी, लोगों की अब बढ़ती जा रही है। दीदी, आप यहाँ पर स्टॉल में आने के बाद, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार का ये स्टॉल है, आपको कैसा लगा? क्या दूसरे से कुछ भिन्न लगा या यहाँ पर कैसा महसूस हुआ? आप पहले इसके बारे में बताएं। यहाँ आकर बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आई जी। गुरुजी हैं, ऐसा कहीं ना कहीं आभास हो रहा है कि उन्हीं की वजह से कहीं और स्टॉल पे जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे अचानक से आ गए, तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं की कृपा है। बट यहाँ पर आकर के ऐसा लग रहा है कि जो ज्ञान है वो किताबों में सभी जगह है, लेकिन शायद यहाँ पे और ऐसी भाषा में है जो जन सामान्य तक आसानी से पहुँच सकता है। दीदी, अपना परिचय संक्षिप्त में। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर मंजुल त्रिपाठी है। मैं अभी IIT दिल्ली में कार्यरत हूँ और मेरा बेटा है जिसको मैं खोज रही थी और यहाँ पर आकर खड़ी हो गई हूँ। तो बस गुरुजी की कृपा ही समझिए कि जो इसी स्टॉल के सामने आके खड़ा होना था मुझे। IIT दिल्ली, जो कि विज्ञान का एक ऐसा स्थल जहाँ पर विज्ञान की सारी जानकारी वहाँ मिलती है और आधुनिक विज्ञान का तो वहाँ पर खोज भी एक तरह से। आप विज्ञान से जुड़ी हुई हैं, धर्म और अध्यात्म से अपने आप को जोड़ रही हैं या जुड़ी हुई होंगी पहली है। आप वेद पढ़ रही हैं, क्या संबंध है विज्ञान और वेदों का? कुछ जहाँ विज्ञान है वहीं वेद है और जहाँ वेद है वहाँ विज्ञान है। ये कुछ किताबें पढ़ने के बाद और जैसे कि हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, उसके बाद इस निष्कर्ष पे पहुँच रहे हैं कि भगवान कण कण में विद्यमान है और उसकी हमें क्या कहते हैं अनुभूति होती रहती है। बस ये है कि हम कभी समझ पाते हैं, कभी नहीं समझ पाते हैं। जो विज्ञान के सूत्र हैं, अगर उन्हें देखा जाए तो प्रकृति में जो रचे बसे हैं वो हमारे जीवन में भी उनका क्या कहते हैं क्या कहा जाए समन्वय है। लेकिन हाँ, क्योंकि हम नहीं समझ पाते हैं इसलिए हमें नहीं पता कि विज्ञान कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे हमारे साथ जुड़ा है। और अगर हिंदू सनातन धर्म की बात की जाए, हिंदू धर्म की बात की जाए, तो टीका लगाने से, कलावा बांधने, पायल पहनने, बिछिया पहनने से सब चीज़ों में ही विज्ञान छुपा हुआ है। जन सामान्य को वो समझ में आ सके इसलिए उन्हें कुछ रीतियों से बांधा गया, कुछ परंपराओं से बांधा गया, लेकिन वो सब विज्ञान है और वो समझने के लिए हमें साहित्य पढ़ना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मुड़ी हुई है। जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाती है, वहाँ पर एक ऐसा इंटेलिजेंस जो हमारे ऋषियों ने दे रखा है, वेदों में दे रखा है, उस इंटेलिजेंस की तरफ भी मानव समुदाय आगे बढ़ रहा है। अब दीदी, छोटा सा हम ये जानना चाहेंगे, क्या देख रही हैं भविष्य पूरी दुनिया का, भारत का, धर्म और अध्यात्म से संबंधित? आपको कुछ ऐसा महसूस होता है? भारत हमेशा से ही धर्मगुरु रहा है, जहाँ उसने योग सिखाया है, योगासन भी सिखाया है। तो भारत हर क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर है और गुरुजी का और आप लोगों का इसमें बहुत बड़ा महत्व है और हाथ है। लेकिन अभी वो लोगों को शायद नहीं दिख रहा है, बट आने वाले समय में बिल्कुल वो चीज़ें हमें प्रत्यक्ष रूप में दर्शित होंगी। यहाँ पर आने वाले अनेकों लोग होंगे। युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि ऐसी क्रांति पूरी दुनिया में होने जा रही है, आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। आप उन परिजनों को दीदी क्या कहना चाहेंगी जो पुस्तक मेला में आ रहे हैं, आने की योजना बना रहे हैं? इस स्टॉल पर आने के लिए उनको इस स्टॉल पर आने के लिए मैं उन्हें ये कहूँगी कि आएँ। कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ से किताब लेकर जाएँ, लेकिन एक बार आना आवश्यक है कि यहाँ पे क्या है। जब तक आप आएंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में चेतना का वो ऊंचाई मिले जो अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय होता है और आप दुनिया को प्रेरित करें
आगे बढ़ने के लिए, एक नई दुनिया में जो प्रवेश कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है समाज में, उसका आपका भी योगदान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये स्टॉल था अखिल विश्व गायत्री परिवार का। यहाँ पर विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय हम देख सकते हैं। जो विज्ञान से जुड़े हुए हैं वो अध्यात्म से जुड़ते चले जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी क्रांति पूरी दुनिया में हो रही है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अखिल विश्व गायत्री परिवार के इस स्टॉल से जुड़ने का भी प्रयास करें।